ठीक है। आओ देखते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमारा एक स्ट्रेस एलिमेंट बनाया गया है। ठीक है, इसमें हुआ क्या होगा, ये कोई बॉडी होगी, ये कोई बॉडी होगी, इस पर ऐसे फोर्स लगे होंगे, ये मान लो फोर्स लगा हुआ होगा। ठीक है ना। तो हमने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है किसी एक पॉइंट पर लगता है। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस को जब डिफाइन करते हैं किसी एक पॉइंट से डिफाइन करते हैं। हमने मान लो ये पॉइंट आपका ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया, तो इस पर एक एलिमेंट हम लेते हैं, बहुत छोटा सा एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, इसी एलिमेंट को हम क्या करते हैं, जूम करके ऐसा बनाते हैं, जूम करके ऐसा बनाते हैं, और इस पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं, ये भी हमने बताया था। ठीक है, ये पहली बात याद रखनी है। ठीक है, और सारी बातें हमने पीछे की वाली वीडियो में बातें किया है। ठीक है, अब हम कुछ नोटेबल पॉइंट को देखेंगे, कुछ नोटेबल पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ दोस्तों कि अगर मान लो ये कोई बॉडी फ्री हो, ऐसे फ्री हो, तो इस पर कोई स्ट्रेस लगेगा, इस पर कोई स्ट्रेस लगेगा नहीं, कहोगे क्यों? क्योंकि भैया इसमें स्ट्रेन भी जीरो होगी तो स्ट्रेस भी जीरो होगा। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है दूसरी, इस पर फोर्स इधर की तरफ लगा 10 न्यूटन, क्या इसमें कोई स्ट्रेस होगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि स्ट्रेन भी जीरो होगा और स्ट्रेस भी जीरो होगा। ठीक, दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक, इस पे इधर की तरफ आपका मान लो 10 न्यूटन का बल लगा हुआ है, और इधर की तरफ क्या है 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है, तो क्या इसमें कोई स्ट्रेस होगा? आप कहोगे नहीं, स्ट्रेन नहीं होगा यहाँ पे, इसी कारण स्ट्रेस भी नहीं होगा। यही तो कहोगे, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस के लिए डिफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस के लिए डिफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही क्या करें, एक बॉडी और लें, इसमें इधर की तरफ भी 10 न्यूटन का बल लगाएं और इधर की तरफ भी 10 न्यूटन का बल लगाएं, अब क्या होगा, अब ये बॉडी डिफॉर्म हो सकती है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेन होगा, जीरो नहीं होगा, और स्ट्रेस भी इसमें होगा, यानी स्ट्रेस का मान भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कभी हो सकता है कि अगर बॉडी को में स्ट्रेन हो बट स्ट्रेस हो, आप कहोगे हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। कब होता है बाबू? कि अगर कोई मान लो बॉडी है, ठीक, ये बॉडी है फ्री, मतलब क्या बॉडी है, और इसको हम हीट देते हैं, क्या दे, हीट दें, तो हीट देने पर क्या होगा आपका, इस बॉडी में एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन होने को डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी आपकी स्ट्रेन होगी, यानी स्ट्रेन का मान जीरो नहीं होगा, लेकिन इस समय क्या है, स्ट्रेस नहीं होगा, यानी स्ट्रेस का मान क्या होगा, जीरो होगा। इसे हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, क्या बोलते हैं बाबू? थर्मल स्ट्रेस। तो आपको कभी अगर कोई कहे कि स्ट्रेस किसके कारण उत्पन्न होगा, तो आप कहोगे स्ट्रेस स्ट्रेन के कारण उत्पन्न होगा, लेकिन एक ऐसी केस भी है जिसमें स्ट्रेन तो होगी लेकिन स्ट्रेस नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, देखो हमेशा यार को जब भी डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में तो स्ट्रेस होता है, लेकिन अगर हम हीट के बारे में बातें करें या कूलिंग के बारे में बातें करें, मतलब बॉडी यही है, हीट है, ठीक है, एक्सपेंशन हो गया बॉडी में, फ्री एक्सपेंशन हो गया, अब बॉडी अगर कूल हो रही है, स्ट्रेन तो हो रही है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू ज़्यादा हो गया तो कम हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी स्ट्रेस नहीं होगा। ये बात मेरी समझ में आ रही है? लेकिन क्या, लेकिन अगर इसी बॉडी को हम क्या करें, इधर से और इधर से दोनों तरफ से क्या करें, ग्रीप लगा दें। क्या करें, ग्रीप लगा दें, मतलब ये 1D, क्या बोल सकते हो इसे आप, 1D में कर दें, ठीक, इसे मिटा देते हैं, 1D में कर देते हैं, मतलब ये बॉडी है, इसको इधर से भी हमने ऐसे रोक दिया और इधर से,
और यहाँ से हीट दे रहे हैं नीचे से, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ एक्सपेंशन करने का प्रयास करेगी, कहोगे हाँ। तो वो जब ये एक्सपेंशन करने का प्रयास करेगी, क्या करेगा, इस वाले जो हमने यहाँ पे जो ग्रिप, ये ग्रिप ये लगाया, तो इसको आपका मतलब क्या करेगा, इसको मतलब ढकेलने का प्रयास करेगी, ठीक। तो इधर से क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, इसे कंप्रेस करेगा, इसलिए हम इसको रिएक्शन फोर्स को क्या बोल सकते हैं, इधर से तरफ आपका रिएक्शन लगेगा, इधर से ऐसे लगेगा रिएक्शन, यानी बॉडी इधर की तरफ डिफॉर्म होना चाहेगी और इधर की तरफ भी डिफॉर्म होना चाहेगी। तो ये रिएक्शन फोर्स आ रहा है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसिव रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंप्रेसिव रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। यहाँ से हीट दी जा रही है, इतना हीटिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो उस समय इसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव, मतलब उसको मतलब कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है। तो इस समय जो स्ट्रेस जनरेट होगा बॉडी में, इस समय जो स्ट्रेस जनरेट होगा बॉडी में, वो कौन सा स्ट्रेस होगा, कौन सा स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। कौन सा स्ट्रेस होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, बात मेरी समझ में आ रही है, हाँ। अच्छा, ऐसे मान लीजिए बॉडी अब ठंडी हो रही है, अब क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, ठीक। तो जब ठंडी हो रही है बॉडी, तो अब क्या होगा आपका, ये इसके मालिक्यूल सब क्या होगा, पास पास आने का प्रयास करेंगे, कूलिंग हो रही है बॉडी में, क्या हो रही है, कूलिंग अगर हो रही है, ठीक। तो अब ये जो रिएक्शन फोर्स है आपका इधर की तरफ लगने लगेगा, और तो इसे क्या बोलेंगे, ये आपका जो रिएक्शन फोर्स है वो टेंसाइल नेचर का होगा। क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, ये क्या नेचर का होगा, टेंसाइल नेचर का होगा, ठीक। जब टेंसाइल नेचर का होगा तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा कैसा होगा, कैसा होगा, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगा कैसा होगा, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। क्या, टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। आप देखते होंगे बाबू, कोई वायर होता है, ठीक, तो आप उसको अगर मतलब क्या बोलते हैं कि टाइट बांध देते हो, सुबह टाइट अगर मान लो आपने बांध दिया, तो आप देखो शाम तक वो लूज हो जाता है। क्या होता है उसमें, अपने आप क्या होता है उसकी, उसमें क्या होता है, आपका एक्सपेंशन हो जाता है। क्या होता है, एक्सपेंशन हो जाता है। बात मेरी समझ में आ रही है, लूज हो जाता होगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई रॉड है, ठीक, उसको हमने इधर से ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक। तो जब मतलब हीट दिया जाएगा उसमें एक्सपेंशन होगा, तो उसको दीवार को दाबेगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा कि नहीं होगा, ठीक। ऐसे ही यही रॉड है, मान लीजिए उसे कूलिंग किया जा रहा है, तो मतलब उसके मालिक्यूल पास खींचेगी तो तनाव होगा कि नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, कंपटीशन में चीज़ें आती है। पहले कंपटीशन क्या था मैक्सिमम करके, कि अगर बॉडी फ्री है, उसे हीट दी जाती है, उसमें कोई स्ट्रेस होगा, तो कहोगे नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरी बात, अगर बॉडी को दोनों तरफ से ऐसे मतलब क्या होता है, ग्रिप कर दिया जाए और हीट दिया जाए, तो उसमें कौन सा स्ट्रेस होगा, कहोगे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। कौन सा फोर्स जनरेट होगा, कहोगे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा। अगर बॉडी कूल हो रही है, तो उस समय कौन सा स्ट्रेस होगा, तो आप कहोगे क्या होगा, मालिक्यूल पास आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, तो कहोगे टेंसाइल स्ट्रेस होगा और टेंसाइल फोर्स उसमें लगेगा। ये भी बातें आपको याद रहेंगी, ये भी बातें याद रहेंगी। अच्छा, ये तो 1D की बात है। अब हम अगर इसी बॉडी को इधर से तो हम किए ही थे, ऐसे 2D में देखें, यानी इधर से किए थे और इधर से भी हम कर रहे ऐसे ग्रिप लगा दें, मतलब इधर से तो हम किए थे पहले ही, हम इधर से और इधर से भी करते हैं, यानी 2D। तब हीट दे तो क्या होगा, तब हीट दे तो क्या होगा, कोई एक डायरेक्शन इसमें बसेगी, कौन सी, जेड डायरेक्शन में चाहिए। देखो इधर से हमने ऐसे किया, इधर से भी ऐसे किया, लेकिन सामने ये एक्सपेंशन इसमें हो सकता है, तो इसमें भी स्ट्रेन होगी कि नहीं होगी, स्ट्रेन होगी। आप कहोगे सर स्ट्रेन होगी, स्ट्रेस होगा या नहीं होगा, कहोगे सर होगा, कहोगे सर होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका स्ट्रेन भी होगी और स्ट्रेस भी होगा। इसमें भी क्या हो रहा था, स्ट्रेस भी हो रहा था, स्ट्रेन भी हो रहा था, ठीक। लेकिन अगर बाबू हम बात करें कि ये कोई बॉडी है 3D, क्या दोस्त, 3D बॉडी है, ठीक, दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक, ये कोई 3D बॉडी है। अब इसको अगर मैं कहूँ कि इधर से आपने ग्रिप ऐसे कर दिया ही,
इधर से तो किया ही था, इधर से भी आपने कर दिया, मतलब सभी तरफ से अगर आपने इसे ग्रीप कर दिया ऐसे, ठीक, बात मेरी समझ में आ रही है। अब तब हीट अगर आप दे रहे हो, मतलब ये बॉडी है, इधर से ऐसे ग्रिप कर दिया, इधर से भी ग्रिप कर दिया, सामने से भी ऐसे ग्रिप कर दिया, तब अगर हीट दे रहे हो तो क्या होगा, इसमें स्ट्रेन नहीं होगी। 3D में क्या होगी आपकी, इसमें स्ट्रेन नहीं होगी लेकिन इसमें स्ट्रेस होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये बातें कुछ हैं जो आप क्या बोलते हैं कि सोम में जो स्ट्रेस होता है टॉपिक से रिलेटेड होता है, जिसे आप याद रखिएगा। कंपटीशन में चीज़ें आती हैं, कंपटीशन में चीज़ें आती हैं, ठीक है। ऐसे ही नोट में एक बात और याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए दो मटेरियल है, एक मटेरियल ये है, एक मटेरियल का ये बना हुआ है, ठीक है। तो अगर दो बार हैं, इनको हम कंपोजिट कर दें, क्या बाबू, कंपोजिट कर दें, मतलब कंपोजिट कर दिया, संयुक्त बार बना दिए, ठीक। तो संयुक्त बार में होता क्या है, संयुक्त बार में जो वृद्धि होती है दोनों में समान होती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। अगर आप हीट इसको देते हो तो ये मटेरियल पे अल्फा पे डिपेंड करेगा, यानी कोएफिशिएंट आप जो थर्मल एक्सपेंशन अल्फा होता है उस पर इसकी वैल्यू क्या करती है, डिपेंड करती है। क्योंकि स्ट्रेन बराबर वो होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। टेम्परेचर पे अगर टेम्परेचर तो एक ही देगा तो टेम्परेचर डिफरेंस तो एक ही होगा, लेकिन आपका अल्फा जो होगा उस पर क्या होगी, बॉडी का जो एक्सपेंशन है वो डिपेंड करेगा। मान लो जो रेड कलर का मार्कर है उसका मटेरियल अच्छा मटेरियल है जिसका अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है, यानी अल्फा आर अगर मैं बोलूँ क्या है, ग्रेटर देन अल्फा किससे, ब्लैक से, ठीक, ये ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें जो रेड वाला कलर का मार्कर है उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, लेकिन ये कंपोजिट है, इसमें एक्सपेंशन कम होगा। फ्री बॉडी कर दोगे तो इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, इसको देखोगे तो इसमें कम होगा। लेकिन अगर कंपोजिट कर दोगे, ठीक, तो इसमें जो एक्सपेंशन होगा जो पहले हो सकता था उतना नहीं होगा, कम होगा। क्यों, इसके कारण, इसके कारण कैसे कहोगे, कैसे होगा सर, ये देखो आपका कंपोजिट है, ठीक, ये बढ़ने का प्रयास तो करेगा लेकिन इसके कारण क्या होगा, ये कम बढ़ रहा है, इसमें एक्सपेंशन कम हो रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, इसके रेड वाले कलर का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसको ये रोकेगा, जिसकी वजह से कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया, वहाँ मटेरियल दिया रहेगा, उसके अल्फा की वैल्यू को आधार पे आप बताओगे। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो रेड वाले कलर में कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, कौन सा फोर्स जनरेट होगा, तो आप कहोगे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होगा और कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। बात मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि उसे ये रेड वाला क्या खींच ले रहा है ना। ऐसे ही जो ब्लैक वाला उसमें क्या होगा, टेंसाइल होगा, क्योंकि पढ़ के खींचेगा आगे, टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा और टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। अगर एग्जाम्पल से मान लो GF है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा, मान लो ये, और लड़की बहुत अच्छी पढ़ने में नहीं है, ठीक है। तो लड़का फ़ोन कर करके, आजकल मैंने देखा है लड़का फ़ोन कर करके इसको पढ़ा रहा है। अब इसमें इसके नॉलेज में वृद्धि तो होगी लेकिन ये अपना नॉलेज कम कर रहा है। रीज़न कैसे, क्योंकि ये जो सीखा है उसी को तो इसको सिखा रहा है। ये अब बहुत और ज़्यादा मतलब तेज हो सकता था, लेकिन इसके चक्कर में इसका जो टाइम है उस पर लग रहा है इसको सिखाने में, तो इसको साथ में लेके चलना चाहता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसमें कंप्रेसिव फोर्स जो एक तरह ड्रैग लग रहा है, और इसमें तो मतलब इसकी वजह से रेड वाले मतलब बॉयफ्रेंड की वजह, जो बॉय है उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इसमें सुधार हो रहा है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, तो हमारे में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो आ ही जाती हैं, लेकिन अगर बुरे लोगों का साथ होता है तो अच्छाई होते हुए कभी कभी बुराइयाँ भी कुछ प्रवेश कर जाती हैं। तो इस चीज़ को आप रखिएगा, जिसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होता है जिस बॉडी में, अगर दोनों एक बॉडी में कम एक्सपेंशन है, एक दो डिफरेंट मटेरियल कल बनी हुई है, तो जो जिसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, कंपोजिट अगर कर दिया जाएगा तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स रहेगा, जिससे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी जनरेट होगा। लेकिन जो दूसरी बॉडी है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, बड़ी खींचने का प्रयास कर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा और टेंसाइल फोर्स भी जनरेट होगा, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा स्ट्रेस में, ठीक है। आगे स्ट्रेस के बारे में और बातें हम करेंगे, ठीक। थैंक यू।